नवरात्र पक्ष चल रहा है जो कि नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। हमारी भारतीय संस्कृति में जो पितृपक्ष होता है एक होता है, लेकिन नवरात्र यानी मातृ पक्ष जो है वो 4 आते हैं और 2 को धूमधाम से मनाया जाता है श्रद्धा के साथ। एक चैत्र नवरात्र होता है, एक शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र में जो माता की जो 3 स्वरूप हैं, चाहे ज्ञान की देवी सरस्वती होती हैं, धन की देवी लक्ष्मी होती हैं और शक्ति की देवी दुर्गा होती हैं। जब तक शक्ति नहीं अगर है, हम आत्मरक्षा की बात करें, महिलाओं की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं हैं तब तक वो उस तरीके से समाज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और मिशन शक्ति जो सरकार का जो लॉन्च किया है ये उसी की अवधारणा पे केंद्रित है। आज हम पुलिस लाइन में हैं और यहाँ पे जो महिला आरक्षी की जो ट्रेनिंग ले रही हैं सभी महिलाएं हैं। आज जो उनको प्रशिक्षण दिया गया आत्मरक्षा का, आत्म सुरक्षा का, कि कैसे अगर वो समाज की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है तो आगे बढ़ सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है शाहजहाँपुर के लिए कि नारी सशक्तिकरण के रूप में पुलिस विभाग में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं दीक्षा भंवरे जी, जो कि हमारे साथ हैं। और हम सीधे बात करेंगे कि देखिए आज इन्होंने जो महिलाएं खड़ी, ये नारी सशक्तिकरण के प्रतीक है। इस धरती पे हम खड़े, वो भी एक धरा है, वो मातृवत है और देश में रहते हैं वो भारत माता है। तो इस भारत माता के, धरती माता के देश में जो 3 देवियां हैं, ज्ञान की, धन की और शक्ति की देवी दुर्गा, वही मातृवत हैं। मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नवरात्र के पक्ष में जो आपने यहाँ पे आयोजन किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है? पुलिस तो वैसे सबके लिए है, लेकिन नवरात्र के पक्ष को चुना, क्या कहेंगे? जिस तरह से हम जान रहे हैं कि माननीय सीएम सर के द्वारा मिशन शक्ति फेज़ 5 का इनॉग्रेशन हुआ है। इसी फेज़ के श्रृंखला में जो एक सेल्फ डिफेंस की कार्यशाला है तो वो भी हमने आज यहाँ पर करवाई है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, बट इसी सुरक्षा के इसमें जब आत्मसुरक्षा की बात आती है तो इसमें सशक्तिकरण करने के लिए हमने ये कार्यशाला करवाई है। ये कार्यशाला सिर्फ आज ही ख़त्म नहीं होने वाली है, इनके इसमें हम 1 महीने के लिए जो है इनकी ट्रेनिंग के इसमें ये हम ऐड करवाएंगे। और शाहजहाँपुर के जनपद में जितनी महिलाएं यहाँ पर पोस्टेड है वो अपनी स्वेच्छा से जब यहाँ पर आना चाहे तो वो आकर जो टाइकांडो का जो स्किल है वो सीख सकते हैं और आत्मसुरक्षा के साथ जनता की भी सुरक्षा कर सकते हैं। जो यहाँ के पुनीत मनीषी जी हैं, जो एक स्किल पैदा करते हैं, जो आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं, और आपने शाहजहाँपुर जनपद को राष्ट्रीय स्तर पे गौरवान्वित किया है अपनी खेल विधा के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई। नवरात्र के पक्ष में, क्योंकि अभी तक महिलाओं को अबला कहा जाता था, थोड़ा इधर आ जाएं, एक अबला कहते थे, लेकिन हम कहते हैं कि महिलाएं अबला नहीं सबला है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जनपद की वो खबरें निकाल के लाते हैं जिससे बहुत से लोग अनभिज्ञ होते हैं। और मेरा मानना शुरू से रहा है, हमारी महिलाएं अबला नहीं हैं, वो सशक्त नारी हैं जिससे अगर हम अपने पुराणों में जाएं तो जिससे ईश्वर भी पार नहीं पा पाए थे। हमारी माताओं से ईश्वर भी पार नहीं पा। दुर्गा माँ काली को रोकने के लिए भगवान शंकर को अब ज़मीन में लेटना पड़ा। जब उनका गुस्सा शांत करने के लिए जब शंकर जी पे पैर पड़ गया तो माँ काली का गुस्सा रुका। तो आप समझिए हमारी महिलाएं कब अबला थीं। लेकिन समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज का दृष्टिकोण है, उसने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक कर उनको अबला बना दिया। आज भी अगर आप परसेंटेज देखें तो कितने लोग हैं जो निकल कर अपनी बेटियों को इस तरीके का प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं। क्रिकेट की ओर भाग रहा है, अन्य चीज़ों में ले जा रहे हैं। डांस में तो बुरी तरीके से स्थिति है। बच्ची क्या सीख रही है किसी की? डांस कौन से, उसके शब्द क्या हैं? वो शब्द फूहड़ हैं, लेकिन नीचे स्टेज के माँ बाप बैठ के उन फूहड़ गानों पे बच्चों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर डांस तालियां बजा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। वहीं से महिला अबला बन रही है, वहीं से समाज के वो गंदे लोग जिनकी नज़र गंदी है, वहीं से कुरीतियाँ फैल रही हैं। तो हमें अपनी बेटियों को सशक्त बनाना है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चामुंडा बनाना है, रानी लक्ष्मीबाई बनाना है और उनके अंदर ताइक्वांडो जैसी मार्शल आर्ट के द्वारा आत्म बल बढ़ाना है, मानसिक स्तर को बढ़ाना है। साथ ही साथ
जब मानसिक स्तर स्ट्रांग होगा तो वो हर परिस्थिति से मोर्चा खोल लेगी, हर परिस्थिति में काम आएगा। जो बच्चे इस तरीके की मार्शल आर्ट सीखते हैं गेम एक्टिविटी में, उनका मानसिक स्तर हाई होता है और मानसिक स्तर हाई होने पे उनका पढ़ाई अपने आप एवरेज, उनका दूसरों के मुकाबले ग्रेड बढ़ जाता है। तो आज अगर कहें तो सरकारें भी आगे बढ़ा रही हैं महिलाओं को, बेटियों को, योजनाएं बेटियों के लिए ला रही हैं, हम सबके लिए भी। लेकिन हम अभिभावकों से, माता पिता से, जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो बेटियों को बांधे नहीं, बेटियों को सशक्त बनाएं, उनको ऐसी कलाओं को सिखाएं। ये आत्मरक्षा की कला है, लेकिन लोगों का दृष्टिकोण इसको लड़ाई की तरीके से देखता है, इसलिए सिखाना नहीं चाहते। तो सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि अब तक आप जो है कितनी बेटियों को इस तरीके से प्रशिक्षित करके उनको आत्मरक्षा का मैंने ये जो अपना है 96 से सिखाना शुरू कर दिया था, 95 से, बल्कि 96 में पूर्णतः आ गया था। 95 तक से लेकर आज 2025 तक शाहजहाँपुर जनपद के अलावा बाहर भी ट्रेनिंग दे के आया हूँ और मैं समझता हूँ कि कम से कम 20 से 30 हज़ार या 50 हज़ार की सीमा हमारी पहुंच गई होगी कि हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। और इससे पहले महिला रिक्रूट पहले भी आई थी, तो डीआईजी सर के नेतृत्व में हमने उन महिला रिक्रूट जितनी करीब 1,500-2 हज़ार महिलाएं थीं, उनको इसी परिसर में लगातार 6 महीने ट्रेंड किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है। और नवरात्र के अवसर पे ये जो यहाँ से संदेश